हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके बाद क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड का सबसे लो वैल्यू 0 होता है और हाई 100 होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 32 होता है और 212 हाईएस्ट होता है। केल्विन में 273, 373 और इस तरह से होता है। थर्मामीटर लो, हाई, लो, ठीक है। यहाँ पे चलिए, ठीक है, कन्वर्जन देख लीजिए। C/100 अपॉन F-32/180 बराबर K-273/100/R/80। तो ये कन्वर्जन याद रखना। कन्वर्जन के लिए भी कभी कभी दे देता है छोटा मोटा एग्जाम में। उस तरह से आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को टच कर रहा हूँ। ये इस तरह से हो गया। उसके बाद ये चलिए आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है उसको 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हो जाएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारा ऐसा ही है। फिर यहाँ देखिए, ये भी हो गया। यहाँ देख सकते हैं ये स्टीफन्स का जो होता है ना, स्टीफन्स का नियम, वो हीट के लिए एक्चुअली ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, T4 के। इमिशंस जो होता है वो टेम्परेचर ना, तो वो उसका है, ठीक है ना। और टेम्परेचर केल्विन में रहेगा वो होता है। इंथैल्पी जो होता है वो हीट गेन का बारे में बता रहा होता है। इंट्रोपी जो होता है हीट लॉस के बारे में बता रहा होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो मोशंस के बारे में बता रहा होता है। इस तरह से आपका ये सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ ये सारा अगर आपको पढ़ना है ना, पॉज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को टच करूँगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। और बता देंगे, वहाँ पे बताया हुआ है गामा रेज जो होता है वो क्या होता है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल में आता है। और यहाँ देखिए एक्सरे के लिए किस में हम लोग इसका रोंटगन जो है यूनिट है, और रिमोट वगैरह या कैमरा वगैरह का इंफ्रारेड होता है उसमें। और गामा रेज होता है केमियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है, यूज में आता है। जस्ट वेट, यस, नाउ इट इज़ करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कैथोड रे हो गया, कैनाल रे, अल्फा बीटा रेज हो गया, या साउंड या शॉक वेव, ये जितना है ना वो सब नन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रांसवर्स वेव जो होता है या क्रेस्ट रो बनाता है, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना ऐसे, और परपेंडिकुलर होता है क्या, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया दिस। और उसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आउट हो गया। यहाँ देखिए ये जो होता है, यहाँ पे लॉर्डनेस जो होता है एम्पलीट्यूड को मेजर करता है। और स्पीड ऑफ साउंड जो है कौन दिया था, तो लैप्लाक्स जो दिए थे। और सबसोनिक जो होता है, तो जो भी वस्तु का साउंड स्पीड है ना वो कम होगा किसके, साउंड के स्पीड से। सुपरसोनिक में क्या होता है, वस्तु का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा हो जाता है। 5 नंबर जो होता है वस्तु का स्पीड अपॉन साउंड का स्पीड जो लेते हैं, रेशियो होता है। और ये 1/10 सेकंड तक होल्ड करके रखता है साउंड अपने ईयर, हमारे ईयर, तो वो लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड के, मतलब उसका अंडर रूट का, ठीक है। या मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से होता है। बाकी यहाँ पे आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड आपको पीछे बताया। इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। क्वालिटी जो होता है वो ओवरटोन जो होता है उस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है। साउंड क्लियर जो होता है 1/10 सेकंड गैपनेस होना चाहिए। तो 1/10 सेकंड तक रहता है ना, रिमेन करता है अपने। तो इसलिए अगर खट 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 बोल रहे हैं 1/10 सेकंड से भी बहुत ही फास्टली आप कुछ बोल दे रहे हैं, तो डेट विल नॉट बी इन योर मतलब अंडरस्टैंडिंग के अंदर नहीं आ रहा है। पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है और उसी को उससे जुड़ा हुआ है। इको जो होता है 16.5 मीटर होना चाहिए और 1/10 सेकंड से कम होना चाहिए, तभी इको का होता है, ठीक है। और इंफ्रारेड इन्फ्रेंस जो होता है, ये इंटरफेरेंस एक्चुअली लैंड एंड साउंड में देखने को मिलता है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे होता है। और ठीक है, ये हो गया। लाइट जो होता है एक्चुअली पार्टिकल प्लस वेव दोनों होता है। और यहाँ देखिए मिरर जो होता है रिफ्लेक्शंस करता है और लेंस जो होता है रिफ्रैक्शंस करेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा थोड़ी ना कि मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता, बताइए होता है कि नहीं होता, बताइए। अरे ठीक है, यहाँ पे दिस दैट। अभी यहाँ देखिए AGI जो होता है कृत्रिम वर्षा वगैरह जो कराता है सिल्वर आयोडाइड के थ्रू करवा लेते हैं। और इमेज ऑड अगर रहेगा तो 360 डिग्री अपॉन थीटा हो जाएगा, लेकिन पेरियोस्कोप के लिए 45 डिग्री एंगल होता है। ये हो गया आपका शॉर्ट ऑन। और इवेंट पे क्या होगा, 360 डिग्री थीटा -1 हो जाता है, ठीक है। अरे यार ये थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है ना, फोकस नहीं हो रहा है। यहाँ देखें अभी ये फोकस जो होता है नेगेटिव होता है, रेडियस जो होता है नेगेटिव होता है इस केस में, कनकेव वाला केस में। और मतलब टॉर्च वगैरह का या कॉनकेव मिरर जितना भी कन्वर्जिंग बनाता है इमेज बड़ा हो जाता है टॉर्च में, उसमें फोकस वगैरह यही होता है, नेगेटिव होता है। और ये भी पावर तो जानते हैं आप, वन वे फोकस कर लीजिए, डायपोर होता है ना, DIOPTRE। आफ्टर देन यहाँ देखिए फार्मूला आप लगा सकते हैं, ये 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर में लग जाता है फार्मूला।
और बाकी ये छोटा छोटा पॉइंट है। यहाँ देखिए म्यू बराबर ज़्यादा तो ज़्यादा चमकीला होगा, डायमंड वगैरह का म्यू ज़्यादा होता है 2.4 होता है, ग्लास का 1.5, वाटर का 1.3, इसलिए ज़्यादा चमकीला होता है डायमंड। यहाँ रिफ्रैक्शन जो होता है जल में सिक्का अगर स्टार रिफ्रैक्शन सब में होता है, जैसे जल में सिक्का डाल दिए तो रिफ्रैक्शन, वहाँ पे स्टार ट्विंकल कर रहा है रिफ्रैक्शन, सनराइज जो हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो ये सब रिफ्रैक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब शॉर्ट ऑन है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट देखिए आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ये वो क्या होता है, उसमें थीटा जो होता है एक्चुअली क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, ठीक है। डेंसर टू रेयर जाना पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, होने के लिए आपको डेंसर से रेयर मूव करना पड़ेगा एयर वगैरह, ठीक है, वेव्स वगैरह। और ऑप्टिकल फाइबर में आपको देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए टॉर्च वगैरह जो होता है, मिरर होता है, और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस है एक्चुअली। और यहाँ पे ये है मायोपिया जो होता है, नियर साइटनेस, मायोपिया जो होता है नियर साइटनेस होता है, और कॉन्केव वगैरह देखने में, जिससे मायोपिया में क्या होता है नियर साइटनेस होता है, नियर दिखेगा, ठीक है, कॉन्केव मिरर हो गया। और यहाँ पे प्रेस बायोपिया बायोफोकल होता है। और ये सब देख सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें वर्टिकल तिरछा दिखता है एक्चुअली। और कलर ब्लाइंडनेस में होता है लाल हरा वाला कन्फ्यूजन होता है, नहीं दिखता ये। और डाल्टोनिज्म में क्या होता है, लाल नहीं दिखता एक्चुअली, ठीक है, याद रखना आपको। ये सारा आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा फोकस कम नहीं कर रहा होगा, डिस्पर्सन्स वगैरह जो होता है उसमें रंग टूटना होता है एक्चुअली, रंग टूटता है तो है ना डिस्पर्सन में भी विजुअल बनता है। कांच का चमकना जो होता है रिफ्लेक्शंस होता है एक्चुअली, ठीक है, कांच की दरार का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है, याद रखना आपको। यहाँ पे देखिए प्राइमरी जो रेनबो बनता है ना, तो ऊपर में रेड आएगा, नीचे में वायलेट आता है, 42 डिग्री पे होता है, ज़्यादा चमकीला होता है, ठीक है। और सेकेंडरी रेनबो बनता है जो 55 डिग्री पे बनता है, ऊपर वायलेट आता है, नीचे रेड आता है, याद रखना आपको, ठीक है, ये ज़्यादा चमकीला होता है। स्कैटरिंग जो होता है 1/λ कर दीजिएगा, स्काई ब्लू जो होता है स्कैटर की वजह से दिख रहा होता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए शॉर्ट ऑन हुआ। यहाँ रेले का जो होता है स्कैटरिंग ही है, 1/λ का 4 नियम दिया है। फिर इस तरह से ये भी खत्म हुआ आपका। फिर यहाँ देखिए इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट जो होता है एक्चुअली, सोप में पेट्रोल ज़मीन पे गिरा तो वहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा, सोप में भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। पोलराइजेशन जो होता है ट्रांसवर्स में आपको देखने को मिलता है। और ठीक है, इस तरह से इमेज का आप निकाल सकते हैं, हाइट का इमेज है, और ये हाइट का ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीफिकेशंस एक्चुअली हैं। और यहाँ पे देखिए कन्वेक्स लेंस है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कन्वेक्स लेंस का ही होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है, 2 लेंस रहता है उसमें। अब यहाँ पे टेलीस्कोप जो रहता है, दो कन्वेक्स लेंस रहेगा उसमें, समझे, दूर की चीज़ को पास कर देता है एक्चुअली। टेलीस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस रहता है, इसमें क्या रहता है, कन्वेक्स ही रहता है ना जी। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे देखिए आई बराबर QIT होता है, देखना है तो 25 सेंटीमीटर क्लियर होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी है। उस 25 सेंटीमीटर से और नज़दीक होकर किसी चीज़ को देखिएगा तो नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखता है। इलेक्ट्रिसिटी थैलस दिया था, और स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे गलत लिखा होगा। और ये फार्मूला याद रखिए आप, और K का वैल्यू याद रखिए 9 × 10⁻⁹, और E बराबर Q/R² होता है, और यहाँ ये बराबर K × Q1 Q2/R², 1/4πε0 बोलते हैं K को। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए आप, इसमें बोलता है टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, कब, कंडक्टर के केस में, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है सेमीकंडक्टर के, याद रखना है आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। R बराबर ρL/A होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपेसिटर वाला फार्मूला लगा दिया, Q बराबर CB होता है, और जब सीरीज में रहेगा ना तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर उल्टा हो जाता है, समझे, अगर उसका इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटर निकालना है तो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड मिला दीजिएगा तो बेकेलाइट बन जाता है। पीछे बताए थे फ्यूज जो होता है लेड और टीन का होता है बना। V बराबर IR होता है, ये P बराबर VI होता है, H बराबर VS का RT, और H बराबर IS का RT, B बराबर H बराबर VIT, ये सब वैसे की चीज़ को कन्वर्ट किया हुआ है, VI मैंने P, H बराबर PT, ठीक है। ट्रांसफार्मर ED करंट जो होता है वो क्या करता है, ओरिजिनल करंट का विरोध करता है ना, उसका अपोजिट बन जाता है ये। उसके बाद देख लीजिए ये सब, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉस जो होता है ना इन ट्रांसफार्मर में, तो एक्चुअली आयरन या कोर जो होता है लॉस होता है, ठीक है ना। और भी बड़ी तरह लॉस होता है, कॉपर या ओमिक लॉस होता है, स्ट्रे लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो आयरन या कोर लॉस होता है तो ED करंट लॉस हो गया, ठीक है ना, हिस्टेरिस लॉस हो गया। तो इसमें आप अगर आपको पढ़ना है तो आप बेसिकली आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर और C बराबर QV होता है, यानी Q बराबर VC होता है, C बराबर A/D होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट होता है एक्चुअली। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करता है, ट्रांसमिशन जो भी है ट्रांसमिशन वाला ट्रांसफार्मर, उसमें ये वाला यूज होता है स्टेप अप। और स्टेप डाउन में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है ट्रांसफार्मर वो होता है। और करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन में क्या हुआ, वोल्टेज को कम कर देता है और करंट को बढ़ा देता है, यही होता है स्टेप डाउन में, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ट्रांसफार्मर रेशियो में अगर यही तो N2/N1 होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं I1 का अपोजिट हो जाता है, B2V1 इस तरह से आता है, ठीक है।
और डीसी करंट में क्या एडिशन खो जाता है, एसी करंट जो होता है निकोला टेस्ला खो जाता है। और रेक्टिफायर में आपको वही होता है, एसी से डीसी करना रेक्टिफायर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी अगर पढ़ना है तो फिर यहाँ आप देखिए इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है आपका दिस डैट। और ठीक है, जनरेटर का सीन देखिए क्या होता है, एसी करंट जो होता है वो अल्टरनेटर में आपको होता है, डीसी करंट डायनामो वगैरह में देखने को मिलेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है इधर डीसी में, इसमें एसी में वो लग जाएगा राइट हैंड रूल लग जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए डायामैग्नेटिक जो होता है उसमें कॉपर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चुंबक नहीं है एक्चुअली है। और पैरामैग्नेटिक जो है एल्युमिनियम हो गया, पोटासियम हो गया, लास्ट में एम आता है, चुंबक होता है एक्चुअली। और फेरोमैग्नेटिक में आयरन, निकल, कोबाल्ट होता है, ये सब होता है। क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिससे चुंबक बन जाता है। फटक से चुंबक अगर बनाता है जैसे टेम्प्रोरी मैग्नेट में, और परमानेंट मैग्नेट है तो धीरे धीरे चुंबक उसको बनाना पड़ता है जैसे स्टील वगैरह। उसका एक प्रोसेस है, आपको बताएंगे, वो ऐसा रब करना पड़ता है, तो कोई ज़्यादा खास प्रोसेस नहीं है। तो दिस वे ये आपका हुआ ए बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। आपको ये सब छोटा छोटा फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। ए बराबर म्यू नॉट 4 ये हो जाता है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेबर या मैक्सवेल बोल सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बोलेगा तो टेस्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बाइनरी नंबर वगैरह जो होता है लॉजिक गेट में देखिए यही चलता है 0 1 का। एंड गेट का जो होता है कुछ इस तरह से y बराबर a इंटू बी हो जाता है, लेकिन और में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। नॉट गेट में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जो दीजिएगा तो उसका अपोजिट में आता है। नॉट और नैंड मिलता है ना तो नंद बन जाता है, और नॉट और मिलता है ना तो यही 3 से बना हुआ, ठीक है। और तो नॉर बन जाता है। तो यही है जो दोनों क्या है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल गेट अगर पूछता है तो नंद और नॉर हो जाता है। तो इस तरह से हो गया, आप इसका देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए बाइनरी नंबर जो होता है कंप्यूटर जो होता है जिस भाषा वो समझता है एक्चुअली। जैसे 40 है तो उसका बाइनरी नंबर लिखना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 2 1 2 खत्म हो गया तो 0। जैसे यहाँ 15 दूनी 30, 7 दूनी 14 1 15, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो आया ना वही उसी को नीचे से चले जाइए तो 1 0 1 0 0 0 फिर डबल कर देते हैं 4 4 1 और 0। तो इस तरह से लिखा जाता है एक्चुअली। अब यहाँ देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है हेनरी रोडोल्फ हार्ट जो था वो खोजा था। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कुछ और नहीं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और वर्क फंक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है इसका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है लेनार्ड एंड मिल्किन नोबेल प्राइज आइंस्टीन को मिला था एक्चुअली, स्टार्ट वही किया था। उसके बाद इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको ये डायोड वगैरह देखना है तो डायोड का सिंपल ऐसे होता है, लेकिन लाइट वाला जो इधर आएगा ना तो फोटो डायोड हो जाता है। सोलर पैनल वगैरह में आपका इस्तेमाल होने का देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये सब जो है ना फंडामेंटल है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है। कैंडेला वाला जो आता है मैटर का आता है। उसके बाद स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन लिखा हुआ है। तो चलिए ये नेक्स्ट में नहीं इसी में कवर कर देते हैं, क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का है लेकिन फिर भी इसमें जो भी है एक बार आप इसको देख सकते हैं। अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। मेरे को पढ़ना आई थिंक सो ये सब कवर है, पढ़ना फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो चलिए ठीक है एक बार लेकिन आपको गो थ्रू करवा देता हूँ ऐसे कि अगर आपको पढ़ने की ख्वाहिश हो रही है तो बिल्कुल आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से है, देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। अगर पढ़िएगा ना तो यकीन मानिए बहुत कुछ निकलेगा। देखिए यहाँ पे देवदास एमपी में जो होता है बैंक नोट करता है और नासिक वाला करेंसी नोट करता है। जहाँ पे रेड मार्किंग है उसको तो हम टच कर लेंगे, बाकी ऐसे जो है सब वही सब चीज़ें हैं। मेक जो होता है साउंड यूनिट, मैक नहीं साउंड यूनिट गलत लिखा हुआ है, साउंड डेसिबल हो गया यहाँ पे सिट। यहाँ देखिए रेनबो वगैरह जो होता है वो रिफ्रैक्शन होता है, रेनबो में डिस्पर्सन्स होता है, तो दोनों चीज़ होता है एक्चुअली। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ बनना स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है कंप्लीट बर्फ़ बन जाता है। तो ये ध्यान रखना। और बैरोमीटर में क्या होता है अचानक अगर गिरा तो तूफान आ जाएगा, बैरोमीटर धीमा धीमा गिरता है तो बारिश होता है। तो ये सब याद रखना। 0 डिग्री के मतलब केल्विन है अगर लिए हैं 0 डिग्री केल्विन, तो यहाँ पे क्या है 0 डिग्री केल्विन बोल रहा है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो माइनस में आता है। वाटर ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो यही होता है, तीनों होता है इसमें, मतलब 273.16 पे या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस स्टेट पे इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी, गैस भी, समझ में आया। और फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो मतलब उसमें क्या होता है पतला आवाज़ होता है जैसे मच्छर वगैरह लड़की उड़की का, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होता है बहुत हाई होता है उसका। और ILO WHO का कहाँ है तो जिनेवा में है, अनिस्को का पेरिस में है हेडक्वार्टर बता रहा है। IMF का वाशिंगटन DC में है, UNO 24 अक्टूबर 1945 में था, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और UN का भी न्यूयॉर्क में है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिनेवा वो जो है वो स्विट्जरलैंड जिनेवा ही जाता है जनरली। अनिस्को का खाली याद रखिए पेरिस हो गया, IMF का वाशिंगटन DC, UNO का देखिए वो है लेकिन नहीं जाएगा, ये न्यूयॉर्क जाएगा, यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क जाएगा, याद रखना है। और स्टेट जो होता है वो जो विद्युत चुम्बक वगैरह, और फ्राडे जो होता है चुम्बक जो होता है विद्युत
ठीक है। यहाँ पे और केमिस्ट्री में देखिए कीटनाशक वगैरह आयोडीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, आंसू गैस के लिए अमोनिया इस्तेमाल कर लेते हैं, बायोगैस के लिए नेचुरल गैस बोलते हैं CNG वगैरह, उसमें मीथेन वगैरह हो जाएगा। सबसे सूखा जो होता है डिजर्ट आटाकामा है। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 के लिए साफ़ पानी करने के लिए इस्तेमाल में आ जाता है। पेट्रोल प्लस अल्कोहल मिल जाएगा तो पावर अल्कोहल हो जाता है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑयल प्लस पेट्रोल है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग अलग कर लेते हैं। वोल्टमीटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टामीटर। और ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं अपन जितना भी है इसमें। उसके बाद फिर मैप का करवा दूंगा। तो चलिए इसमें और लगेगा 10-15 मिनट। यहाँ पे देखिए वाइल ऑफ विड्रॉल जो होता है H2SO4 को बोलते हैं प्योर वाटर जो होता है, करंट नहीं, आयंस नहीं होता तो करंट नहीं होगा, प्योर वाटर रहेगा तो समझे। अब उसके लिए करंट फ्लो करने के लिए होना चाहिए ना आयंस। और रॉट आयरन जो होता है सबसे अच्छा होता है एक्चुअली। और रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों होता है एक्चुअली, ठीक है। फिर यहाँ देखिए आप टेम्परेचर जो होता है हार्ड वाटर जो होता है उसमें ये बाइकार्बोनेट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का। परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्लोरीन और सल्फाइड का कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। और स्मोक जो होता है सॉलिड होता है, हाथ में काला लगता है लग जाएगा, और क्योंकि सॉलिड है तभी तो लग रहा है ना, स्मोक ऐसा थोड़ी ना कि सॉलिड नहीं है, ठीक है। सोना गलाते हैं तो क्रायोलाइट Na3LF6 मतलब सोनार वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं सोना को गलाने के लिए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है सिकुड़ता नहीं है, ठीक है ना, हीट पे। और बेकेलाइट वगैरह या PFC वगैरह, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एक्चुअली बेकेलाइट PFC। बेकेलाइट जो होता है इंसुलेटर होता है, हैंडल यूटेंसिल्स वगैरह का बेकेलाइट का बना होता है। टेफ्लॉन जो होता है नॉन स्टिकी होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है मिरर पॉइंट है। और सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है आर्टिफिशियल रेन वाटर है, ये एक्चुअली करवा लेते हैं। और Fe2 जो होता है आयरन पैराइड बोलते हैं, मूर्ख का सोना है एक्चुअली। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो होता है कटोरा चम्मच ये सब जो रहता है जनरली आयरन क्रोमियम निकल कार्बन सबसे मिलकर बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का रहता है ना। पर अच्छा वाला लीजिएगा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो शराब का पता लगाते हैं उससे, इसी से। और स्टील जो होता है आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना तो स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील में क्या हो जाता है आयरन कार्बन के साथ साथ क्रोमियम निकल भी आ जाता है। और एंथोलॉजी जो होता है फूल का अध्ययन होता है। रेबीज वगैरह जो होता है पानी का डर लगता है उसमें। और यहाँ पे देखिए DNA वगैरह जो होता है फिंगर प्रिंटिंग जो होता है ये सॉदर्न और ब्लॉटीन जो है ये इसके थ्रू पता चला, यही खोजा। तो देखिए ये हो सकता है प्रोनाउंसिएशन वगैरह सही नहीं है, मतलब लिखा हुआ सही नहीं है, उसको देख लीजिएगा। अंगूठा का निशान जो होता है वो निन्ना हाइड्रल और बिलियन जो था इसके थ्रू पता चला। और चेहरा में हड्डी जो 14 होता है, इसलिए बोलते हैं 14वीं का चांद सुंदर होता है बोलते हैं, ठीक है। और सेबेसियस ग्लैंड जो होता है नाक में पाया जाता है एक्चुअली। और यहाँ देखिए शरीर कटा तो मायोटोसिस डिवीजन होगा। और परम्यूटेड जो होता है जल साफ करने के लिए यूज होता है ये मेथड। नाइलून और ट्रेलिन जो होता है वो पॉलीएमाइड होता है। और जन्म वक्त जो होता है मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है ना। फ्रॉग वगैरह का स्किन से श्वसन लेता है। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन का टेम्परेचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैक्सीन वगैरह स्मॉल पॉक्स जो होता है एडवर्ड जेनियर खोजा था। और मेसोफाइट्स जो होता है बर्फ़ का पौधा को बोलते हैं। और एक जीरोफाइट जो होता है रेगिस्तान के पौधे को बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, उसके बाद फिर सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो होता है ठंड से रात में पौधा बचाने के लिए, ग्रीन टेम्परेचर को मतलब मेंटेन करने के लिए, ठंड से बचाने के लिए यूज होता है। RBI वगैरह जो होता है इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, देवदास MP में है जो कि बैंक नोट प्रेस करता है। और करेंसी नोट जो है प्रेस करता है नासिक में। और फाइनेंस मिनिस्टर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपये का नोट लाता है, सिक्का जारी करता है, फाइनेंस मिनिस्टर वाला पार्ट। और यहाँ पे देखिए 1964 में 14 को जो आपका बैंक था उसका नेशनलाइजेशन किया गया। 1980 में फिर 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ फिर से। तंबाकू उत्पादन ये सब वगैरह कहाँ है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री वगैरह एरिया में। इस तरह से कंप्लीट होता है। PIL जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लाता है। 1962, 71, 75 में प्रेसिडेंट आपातकाल लग चुका है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि जो गांधी का बुक है उसको प्रेरणा मिला था हड़ताल करने के लिए रॉस्किन बुक से। और टॉल्स्टॉय बुक को पढ़ के ही गांधी को आंदोलन सिखाता है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए कि 1 नवंबर 1958 में पील कमीशन वगैरह आया तो ब्राह्मण राजपूत को कम कर दिया और पठान सिख गोरखा ये सब सेना में रखना ज़्यादा कर दिया। इस तरह से ये पूरा सीन चलता है। 6 अप्रैल 1930 को एक्चुअली ये वाला आया ना CDM मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और थर्ड राउंड जो हुआ था कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ था। और दिल्ली चलो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलते हैं वो गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसमें पहला सत्याग्रही इसी को बोलते हैं दिल्ली चलो, याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू पहला था, विनोबा भावे दूसरा सत्याग्रही था, तीसरा ब्रह्मदत्त था, ठीक है। उसके बाद ह्यूम जो स्कॉटलैंड का था ये, ठीक है। और शिमला का संत इसको बोलते हैं सैन्य अधिकारी था। पुणे जो था प्लेग आ गया था तो वहाँ पे नहीं हो पाया, तो फिर बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जो ये सेशन स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे देखिए रहमतुल्लाह सहानी जो था वो उसी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, देखिए वंदे मातरम मुस्लिम वाला सेशन में गाया गया था। उसमें वो लीड कर रहे थे, मुस्लिम प्रेसिडेंटशिप थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 1929 में लाहौर में नेहरू ने पूर्ण स्वराज मनाया रावी नदी के किनारे। 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर में यही झंडा लहराया। यहीं 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई
जो थे मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट वाला सीन हुआ कि डिमांड हुआ। और सुभाष चंद्र बोस जो थे 1897 में कटक के, और 1920 में वो 1900 देखिए वहाँ जन्म होता है इनका शायद, और 1920 में ICS का एग्जाम निकालते हैं UPSC का, और 1921 में फिर रिजाइन दे देते हैं। और फिर इनका गुरु जो थे सुभाष चंद्र बोस का, उसी आदेश 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का ये करते हैं। और नेता की उपाधि जो इनको हिटलर दिया था, नेता का उपाधि समझे। और रियल हिटलर को पहचाना था यही, क्योंकि हिटलर का बहुत सा हमशक्ल था। और जापान गिफ्ट में दिया गया था, अंडमान निकोबार जापान दिया था गिफ्ट में अंडमान निकोबार को। पुरान जो था इंडिया को, और पुरान जो था टोटल 18 है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो सिंगापुर में 1942 में आइडिया मोहन सिंह का था, और कैप्टन रास बिहारी बोस था। इस तरह से ऋग्वेद में जो है ना जलोपनिषद वाला में, उसमें गोत्र की चर्चा हुआ है। और भी बोलेगा अंदर में किसमें, तो जलोपनिषद में। भीष्म पर्व जो होता है भगवत गीता को देखने को मिलेगा इसमें। और नेशनल पार्क वगैरह जैसे जिस जानवर को पे खतरा होता है, ठीक है ना, उसे रखते हैं खुला में, आदमी को जाने नहीं देते हैं यहाँ पे, यही नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क और बड़ा कर दिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़े रूप का होता है। नेशनल पार्क का बड़ा रूप कर दिएगा ना तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में आदमी क्या होता है, आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको रखते हैं। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे केबुल लामजाओ जो है मणिपुर में आपका रहेगा, काजीरंगा वगैरह असम में, एक सिंगीड़ा के लिए फेमस है ये। और नोकरोक जो है मेघालय में है। और यहाँ पे देखिए भितरकनिका गहीर माता सिमलीपाल ये सब उड़ीसा में है। और बेतला जो है ये झारखंड पलामू में है एक्चुअली। और दुधवा नेशनल पार्क और या फिर चंद्रप्रभा जो है यूपी में है। और नंदा देवी जो है एक्चुअली उत्तराखंड में है। और राजा जी जिम कॉर्बेट सब उत्तराखंड में है। और हिमालय वाला जो है हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर हरियाणा में गुड़गांव वाला एरिया में है। सलीम अली जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ पे देखिए डगिंचम वगैरह भी वही है जम्मू एंड कश्मीर में, किश्तवाड़ सिटी फॉरेस्ट। और राजस्थान जो होता है नाहरगढ़ सरसरिका केवल देव सारस पक्षी के लिए है एक्चुअली, केवल देव घाना रणथंभौर ये सब राजस्थान में। और गिर जो है एक्चुअली बब्बर शेर के लिए गुजरात में है। और भी देखिए नाल सरोवर जो कि पक्षी के लिए है वो भी गुजरात में है। और यहाँ पे देखिए आप बदौड़गढ़ ये सब MP में है। संजय गांधी जो है CG में है छत्तीसगढ़ में। और पेरियार और साइलेंट वैली जो है केरला में है। बांदीपुर कर्नाटका में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नालामलाई जो होता है आपका आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे देखिए डाफला मिसमी पटका ये जो है ना चाय के लिए फेमस होता है। डाफला मिसमी पटका ये सब कहाँ ये ऊपर में है ना अरुणाचल प्रदेश। और अरावली वगैरह राजस्थान में देखने को मिलेगा। बिंदिया होता है, सतपुरा होता है, अजंता होता है। अजंता महाराष्ट्र में है। बिंदिया और सतपुरा के बीच में ही आपका नर्मदा बहता है। और सतपुरा और अजंता के बीच में आपका तापी नदी बहेगा। गिर जो होता है आपका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। इस तरह से हुआ, अजंता महाराष्ट्र में। और यहाँ पे देखिए आपका सबसे नीचे में सबसे साउथ में कार्डामोम है। और सबसे ऊंची चोटी आपका केटू है। और यहाँ पे जो है ये माउंट आबू आपका अरावली में, वहीं अरावली पे देखने को मिलता है। और दोदा बेटा जो होता है सबसे ऊंचा चोटी है नीलगिरी का। और रामगढ़ पहाड़ी या राजमहल ये झारखंड में देखने को मिलेगा। राजमहल जो है पारसनाथ चोटी। और इस तरह से आपका, और सबसे साउथ में वही होगा कार्डामोम सबसे ऊंचा बोलेगा तो अन्नामलाई का अन्नामुडी जो है वो सबसे मतलब ऊँचा है छोटी साउथ में, मतलब साउथ में, ठीक है। और पालघाट और सेनगोड जो होता है तमिलनाडु में। थालघाट और बोरघाट जो है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो पाल और सेन है यहाँ, थाल और बोर है, समझ में आना है। और बोमडीला और दिफो यांग ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। और सिक्किम में लथुला और जेलापला है। तुजू जो है मणिपुर में, याद रखना ये सब। उसके बाद आप देख लीजिए धर्मा नीटी और माना लेपुले कालापन ये सब उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आपका बड़ा लाचला सिटकिला और रोहतांग है। जम्मू एंड कश्मीर में काराकोरम ऊपर हो गया, बनिहाल बुर्जियाला और श्रीनगर हो गया। एरिया वगैरह में अगर देखिएगा पूरा इंडिया तो है 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर। सिर में कोऑर्डिनेटर है। 9 से 100 जाइएगा तो 3214 किलोमीटर है। 9 से 100 ज़्यादा है। वेस्ट टू ईस्ट कम है 2933 है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। कोस्टल लाइन जो अगर इंडिया का देखिएगा तो 6100 किलोमीटर है। कोस्टल लाइन प्लस लक्षद्वीप और अंडमान सब मिला लीजिएगा तो 75-16 हो जाता है। और समुद्र से 9 स्टेट टच होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है आपको देखिएगा ना तो ये केरला वगैरह मालाबार टच हो गया, तमिलनाडु वगैरह कोरमंडल टच हो गया। सबसे बड़ा कौन बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है क्या? नहीं, सबसे बड़ा गुजरात बनाता है। फिर सेकंड जो होता है बाउंड्री आंध्र प्रदेश बनाता है, ठीक है। और कड़ीबाड़ कोनकार इस तरह से इसका उड़ीसा का उत्तरी सरकार नाम है, तो वो चीज़ है। 15-200 किलोमीटर जो है 17 स्टेट स्थलीय सीमा बनाता है। 55 में BAE तो ये सही है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा साथ शेयर करता है इंडिया अपना बाउंड्री, और फिर सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये इस तरह से है। फिर उसके बाद चाइना नेपाल इस तरह से, तो उसी को लिखाया है वो कि कैसे बाउंड्री कौन किसके साथ शेयर करता है। फिर मानसून अल मसूदी बुक जो होता है, और सबसे पहले जो होता है केरला में, ठीक है ना, आता है। और लास्ट बारिश पंजाब में, और सबसे ज़्यादा जो तो बारिश होता है मानसीरम मेघालय वाला में। और लेह वाला सबसे कम होता है। ठंडा में वर्षा जो होता है तमिलनाडु वगैरह एरिया में होता है। और देखिए यहाँ पे आने का दिशा जो होता है एक्चुअली साउथ वेस्ट से 80% मानसून होता है। और लौटना जो है नॉर्थ ईस्ट से लौटता है ठंड में, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु वगैरह में कोरमंडल तट पे ये बारिश कर पाता है 17%। और 3% जो होता है वेस्टर्न से बारिश होता है, जेट स्ट्रीम गेहूं के लिए फसल के लिए बहुत दम टॉनिक के काम करता है। और मकर संक्रांति में ये खिचड़ी उचड़ी वाला दिन जो होता है यूपी बिहार में, उसमें यह स्टार्ट होता है। शिवरात्रि जो होते ये ख़त्म हो जाता है।
बारिश। और जम्मू एंड कश्मीर वगैरह जो होते हैं, उलर लेक वगैरह या डल वगैरह, ठीक है। ये सारा लेक जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। उसके बाद यूपी में रामगढ़ तल देखने को मिलेगा, मणिपुर में लोकटाक, उड़ीसा में चिल्का वगैरह, पुलिकट वगैरह तो आपका इधर हो जाएगा। और संभार वगैरह राजस्थान में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए आप, बेगूसराय में कांवड़ झील देखने को मिलता है। सिक्किम में आपका चोलामू वहीं पे सबसे ऊंचा भारत में यही है। सबसे लंबा जो है केरला में है ये बुमाडू वालो। और यहाँ पे नाव का भी होता है ना आई थिंक सो, और भैंस का भी होता है शायद आई थिंक। और लोनार जो होता है महाराष्ट्र में है। और यहाँ झारखंड में जो है भाई आपका झारखंड में हुंड्रो नदी बहता है, जो स्वर्ण रेखा नदी पे, हुंड्रो मतलब है जलप्रपात वाटरफॉल, और जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। और मध्य प्रदेश में इनाम धुआंधार है, जो कि नर्मदा नदी पे है। सरस्वती नदी पे जोग वाला है। और कावेरी पे शिव समुद्रम आपको देखने को मिलेगा। चिरकुट जो होता है आपका चित्रकूट होगा ना, चिरकुट नहीं, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और सबास दुल्हा तू मतलब तुलबुल झेलम पे है एक्चुअली। और बाकी सब चेनाब पे हैं नदी पे। सलाल हो गया या बलिहार हो गया या दुलहस्ती हो गया या दुलहस्ती हो गया, या फिर समझे इन सब। अब यहाँ देखिए चेनाब नदी सबसे बड़ा है सिंधु का। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। और सांगपो बोलते हैं तिब्बत को ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा को मतलब तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। और टिस्टा नदी दार्जिलिंग से आता है। और यहाँ पे बांग्लादेश में जब आता है ना तो यमुना बोलते हैं इसी को, ब्रह्मपुत्रा को। और पद्मा और मेघना बन जाता है, ठीक है, कि मेघना मिल के पद्मा बनता है, बताइए। और यहाँ पे देखिए यमुना जो है गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी देखिएगा तो यमुना, और यमुना का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी चंबल है। और यमुना जो है किस नदी के किनारे है, मतलब कौन कौन नदी इस नदी के किनारे क्या कौन कौन शहर है, तो पानीपत भी है, दिल्ली भी है, आगरा भी है, मथुरा भी है, इसी के नदी के किनारे। और हुगली नदी जो होता है वो भागीरथी भी कहते हैं क्या इसको। अब यहाँ देखिए चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है यमुना का ही ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे कोसी जो होता है उसको नेपाल में सप्तकोसी बोलते हैं। और अमरकंटक से 3 नदी निकल रहा है, सोन महानदी और नर्मदा। और नासिक से निकलता है गोदावरी। और कृष्णा जो निकलता है महाबलेश्वरपुरम से निकलता है। और केजी बेसिन में गैस पेट्रोल देखने को मिलेगा। कर्नाटक के भागीरथी पर्वत से निकलता है कावेरी नदी। और इस तरह से आपका कंप्लीट हो रहा है। और ये इंडिया चाइना जो होता है, या फिर आप चाइना अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं, मैकमोहन लाइन बनाता है। और फ्रांस का है एक्चुअली मेडागास्कर। अफ्रीका में आपका सबाना भी होगा, ठीक है। ब्राज़ील में कंपास मिलेगा। वेनेजुएला में लानोज मिलता है। श्रीलंका में पटाना मिलता है। अटाकामा सबसे सूखा डिजर्ट है। सहारा सबसे गर्म डिजर्ट है। पॉपुलेटेड डिजर्ट में थार आता है। यूरोप में कोई डिजर्ट नहीं है। और डिजर्ट हमेशा देखेंगे ना तो कॉन्टिनेंट के बेस्ट में डिजर्ट होता है, क्योंकि वहाँ तो बारिश नहीं होता ना, इसलिए। शीत जो होता है एशिया का सबसे बड़ा जो है गोभी है। और मतलब और साउथ एशिया में सबसे बड़ा थार है, साउथ एशिया का, समझ में आ रहा है। लेकिन पूरा एशिया में बोलेगा बोलो तो गोभी है। वर्ल्ड का बड़ा सहारा है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए जैसे स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, कुछ है नहीं आई थिंक सो, ये सब स्टेटमेंट मारा हुआ है। तो इस तरह से आपका मैप भी खत्म हो गया। और थोड़ा बहुत इसमें जो था वो जो कुछ भी था वो उसको भी कवर कर लिया। अब अगला वीडियो में मैप कर लेंगे, ठीक है। तो एक खान सर के थ्रू ये था, तो छोटा मोटा नोट्स बनाया हुआ था, खट से उसको करके निकल जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ये सब पे। बाकी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।